तो मेरे हस्बैंड को चोट लगी थी, मैं उनको बचाने के लिए गई, फिर मेरे को भी चोट लगी है वहाँ पे। SHO साहब के पास हम जाते हैं, वो उनपे कोई हमारे पास कोई नहीं आया था। DSP साहब तो एक बार भी नहीं आए, उनके वहाँ पे 2-3 बार आ चुके हैं, हमारे पास नहीं आए एक बार। गाय पालना नाजायज है और ये सुअर पालते हैं, उन्हें काटते हैं, खून नाली में आता है, वो जायज है। और कोई सबूत है हमने छेड़ा है, कोई रिकॉर्डिंग, कोई फोन, कुछ है हमारे पास सबूत है हर चीज का। नहीं होएगा, बच्चों की लड़ाई है, बड़ों का काम नहीं है। बहुत सी शादियों में फोटो है, एक दूसरे के साथ में फोटो है, तो मतलब अब हमें ऐतराज हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JN न्यूज़ में राजेश्वर चौहान में एक बार फिर कृष्णानगर के घोंली गांव में हूं और यहां पर पिछले 4-5 दिन से जो बना हुआ है मामला, मैंने स्टोरीज़ आपको यहाँ की दिखाई हैं। एक पक्ष का मैं पूरा दिखा चुका हूँ। एज ए पत्रकार मेरा ये भी आपसे प्रॉमिस है कि मैं दूसरे पक्ष का भी, और ये मेरा काम भी है कि दूसरे पक्ष की बात आप तक पहुंचाऊं और आपके विवेक पर छोड़ूंगा फिर कि क्या सही है क्या गलत है। हमारे साथ जो महिलाएं हैं यहाँ की, अब वो बताएंगी कि मामला क्या था ये पूरा मामला जो यहाँ तक बढ़ गया इतना। कुछ भी मामला नहीं था, यहाँ पे बच्चे खड़े हुए थे, ठीक है। दुकान पे दूध निकालने के लिए लड़का आया हुआ था। चोट आपको भी लगी है? ये चोट मेरे को भी लगी हुई है, ठीक है। पहले तो मेरे हस्बैंड को चोट लगी थी, मैं उनको बचाने के लिए गई, फिर मेरे को भी चोट लगी है वहाँ पे। एक चीज़ माता जी, ये छोटी सी बात आस पड़ोस में छोटी छोटी होती रहती है, इतनी बड़ी कैसे हो गई? सर बड़ी कुछ नहीं, बड़ी उन्होंने बनाई है, बच्चों की ही लड़ाई थी। हाँ, आपने इतने दिनों से देखा हमारी तरफ से कुछ भी नहीं था, क्योंकि हम इसको बड़ों की बनाना ही नहीं चाहते थे। बच्चों की लड़ाई है वहीं ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन शुरू उन्होंने किया। इसे जातिवाद पे वो लेके गए, हर तरफ से जो फैलाया वीडियो हो या कोई भी चीज़ हो वो उन्होंने फैलाई है, हमने नहीं फैलाई। अगर हम फैलाते या हम इसे इतनी बड़ी करते तो हम 5 दिन तक चुप नहीं बैठते। वो सब चीज़ कर रहे हैं। मामला जो सामने वाले लोगों ने कहा कि बिजली को लेकर हुआ था या गाय भैंस को, ये क्या मामला है? अभी ये सब ठीक कर रहे हैं, तो सभी की लाइट गई हुई है ना। किसी एक ऐसा हो सकता है कि एक जने की जाए और बाकी सबकी चली जाए, काटनी पड़ेगी तो सबकी ही जाती है, सभी परेशान होते हैं। रही बिजली के जो हमारे भी बिल आते हैं, ऐसी बात नहीं कि हमारे नहीं आते, वो जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी वाले, वो अपने आप करेंगे। कंप्लेन जो हो, जो भी कुछ, वो उनका मामला है, वो उनसे शिकायत अगर इन्हें है तो उनसे करे, या कोई दिक्कत है तो हमसे कहते। लेकिन अब मामला इनकी सुनने उसका है ही नहीं, क्योंकि हम कितना सुने। ऐसा हुआ क्या कि घर में कुछ बड़े नहीं थे, बच्चों की लड़ाई क्या ऐसा रूप हो गया कि वो बड़ों तक पहुंच गई? सर बड़ों की तो बात ही नहीं है, बड़ों बता तो रहे हैं, उनके तो बड़े खड़े होके प्लानिंग करे, खड़े होके पत्थर पिकवा रहे हैं। ये जो बिरम है, ये उनका आरोप ये था कि पत्थर आपकी तरफ से आए, इसमें कितनी सच्चाई है? उसमें बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल फेंकने के लिए कोई था बड़ा हमारा था पत्थर फेंकने के लिए। जब हम बोल रहे एक लड़का था, उसको चिपटे हैं उधर के आके 5 लोग, तो फिर मम्मी भगी है बचाने के लिए, पापा भगे तो बड़े थे। और ये जब बिरम प्रकाश हैं, थोड़ी तो शर्म लिहाज करो, तुम्हें उपल्ले वाले को मुँह दिखाना है। अरे कुत्ते शर्म करो, बच्चों को आपस में लड़वाया जाता है या फैसला करवाया जाता है? ये बोल रहे हैं कि हम दबने वाले नहीं, लड़ाई को जंग बनाया जा रहा है और ये सोच रहे हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज के लिए भागे फिर रहे हैं। ये चीज़ें अब हमने भी ठान लिया है, हमें भी मिला के ये है कि एक आस पड़ोस की लड़ाई जातिवाद तक जा पहुंची। कुल मिलाकर ये उन्होंने पहुंचाई है, हमने नहीं पहुंचाई जाति के लिए, उन्होंने ही पहुंचाई है। आपको ऐसा लगता है कि इस मामले को प्रशासन या पुलिस ठीक से कर सकती थी, उसका काम ठीक नहीं रहा है इस मामले में? हमारी सुनवाई तो अब भी नहीं हुई। इस मार तो चुप भी बैठे, पुलिस करेगी, अपना आप करेंगे। इस काम को पुलिस चाहती तो वहीं के वहीं ठीक कर सकती थी, इसका मतलब पुलिस ने काम ठीक नहीं किया। करो नहीं, इन्होंने पुलिस वाले ने। उस दिन से हमारे पास कोई अफसर नहीं आया, DCP साहब आए सीधा वहाँ चले गए, हमारे पास कोई नहीं आया जो हमारे पास हमारा पक्ष सुनने के लिए कोई आया हो। और 5 दिन तक हमने कुछ मैंने उनका पक्ष दिखाया, इसीलिए मैं आया हूँ। मैंने कहा ना कि मेरा ये भी काम है कि सामने वाले का पक्ष में जनता तक पहुँचाऊँ। मेरा काम जनता को जवाबदेही है और किसी को नहीं है। वो विवेक पे छोड़ूंगा, वो देखेगी दोनों पहलुओं में सच्चाई क्या, और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि पुलिस ने कहीं ना कहीं कमजोरी ढिलाई यहाँ पर दी, वरना ये मामला बढ़ता ही नहीं? सारी है, आप ये बताओ ना, भीम आर्मी आ रही है, कहीं कुछ कोई आ रहा है, कहीं कोई आ रहा है, हमारी तरफ से देखा आपने कोई आ रहा है? पहले हम इसको बड़ा नहीं बनाना चाहते थे, उन्होंने बनाया, पर अब हम भी चुप नहीं बैठेंगे। हम कहाँ तक चुप बैठे? जब हमें धमकी दी जा रही है, वीडियो में तरह तरह की धमकी जा रही है, तो कहाँ तक चुप बैठेंगे? हमारे समाज के लिए बोला जा रहा है, हमारे घरों में घुस के मारने के लिए बोला जा रहा है, तो चूड़ियाँ तो हमने भी ऐसे नहीं कर रखी कि हमारे हाथ में हमसे नहीं, हम नहीं उन्हें मार सकते। कानून है, कानून अपना काम करेगा। कानून कहाँ कर रहा है काम? कानून करता तो 5 एक चीज़ और मुझे बताइए, जैसे पुलिस आई उस दिन, DSP और वो सब आए, आप लोगों से भी मिला कोई पुलिस का कर्मचारी, SHO? आपका पक्ष पूछा उन्होंने कि क्या हुआ? नहीं आया, कोई बात नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई।
उनके पास आ रहे हैं। हम जा रहे हैं सबके पास, SHO साहब के पास हम जाते हैं, वो उन पे कोई हमारे पास कोई नहीं आया था। DSP साहब तो एक बार भी नहीं आए, उनके वहाँ पे 2-3 बार आ चुके हैं, हमारे पास नहीं आए एक बार भी। कुल मिला के आपको लगता है कि ये प्रेशर गेम है? बिल्कुल 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 सोची समझी। राजधानी में ये माना गया, राजधानी के भारत में आजकल इंसाफ आपको हासिल करना है तो प्रेशराइज होना पड़ेगा। गुजरों को तो बदनाम कर रखा है। वो फायदा उठाते हैं एक्ट का, वो एक्ट का फ़ायदा उठाते हैं कि जरा सा कुछ झगड़ा हो, कोई भी चीज़ हो तो तुरंत वो उनकी धमकी यही है कि अगर हमसे पंगा लोगे तो हम तुम पे SC/ST का केस लगवा देंगे। कुल मिला के प्रेशर नहीं तो अब ऐसा कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, इन्होंने चालू करा है। एक चीज़ और, आपकी तरफ से भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं क्या? जब मैं उनसे बात कर रहा था उनकी तरफ से तो उस वक्त आरोप ये लगा था, जब मैं बात कर रहा था पहले दिन, कि सामने वाली पार्टी का कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है, सब हमारे ही हुए हैं। आप सच्चाई बताइए। उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, सब हमारी तरफ से गिरफ्तारी हो रही है। उनकी तरफ से जो थोड़ी बहुत हुई है वो उन्होंने उसी दिन मतलब पहले दिन या दूसरे दिन छोड़ दिया। हमारे 5 गिरफ्तार हैं। बिल्कुल उनकी तरफ से कौन है दिखाओ, हम पे पूरा प्रूफ है, हर चीज का प्रूफ है। वो सब गेम है, मतलब गेम खेल रहे हैं। एक चीज़ बताइए, आप तो यहाँ सालों से रह रहे होंगे। आपसे करना चाहूंगी, गाय पालना नाजायज है और ये सुअर पालते हैं, उन्हें काटते हैं, खून नालियों में आता है, वो जायज है? वो जायज है? इनके घरों में चक्कू छुलिया खून। गाय के दूध को पूजा जाता है, गाय के घी को पूजा जाता है, गाय के गोबर से हमारी मुक्ति है, हमारे शरीर को। गाय के सुअर से किसकी मुक्ति है ये बताइए? काटते हैं, उनकी आवाजें आती हैं, खून नालियों में, वो जायज है? गाय पालना नाजायज है? इनके कहा की बात जायज? क्या इस तरह के मामले, आप सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, पड़ोस है आपका। माता जी आप बताइए मुझे, आप तो पूरी उम्र आपने यहाँ गुजारी है तकरीबन, क्या पहले भी ऐसे मामले हुए हैं, पहली बार हुआ है? सालों की देखते थे, पहली बार हुई है। पहली बार हुआ है? इतने साल से रहते बहन भैयान की तरह रहे सब। जैसे आपको क्या लगता है माता जी, क्योंकि आपने पूरी ज़िंदगी यहाँ गुजारी है, आपको क्या लगता है ऐसा क्या हुआ कि ये जो भाईचारा, मेल मिलाप 1 मिनट में ख़त्म हो गया? नहीं करो, है ना ब्रह्म प्रकाश, ये मास्टरमाइंड है पूरा। आपने प्रधान बोल रहे हो, आप प्रधान बोल रहे हो, मैं प्रधान। कौन है यहाँ के जो आपने नाम लिया? प्रधान है? क्या प्रधानी दिखाई आपने? प्रधानी दिखाई है। अगर आप प्रधान हो, आपकी काफी उम्र हो रही है, आप बच्चों को समझाते, आप तो भटकाने वाले भाषण दे रहे हो। आपके घर के सब समझाते, बच्चों ने अपने ने भी समझाते। कई मामलों में माता जी ये देखा गया है कि गांव में कुछ ऐसा हो जाए तो आस पड़ोस को मिल बैठ के इसका इंसाफ निकाल लेते हैं, हिसाब की। ठीक कुछ नहीं हुआ सामने? नहीं, ये खुलेआम इनकी लड़कियां धमकी देती, सारा गुजरों को कुत्तों की तरह घुस के मारेंगे। आप पे चैनल पे दिए शायद, दिए चीज़ मैं इसीलिए आया हूँ। एक चीज़ और बताइए, कुछ आरोप ऐसे लगे कि यहाँ से निकलते हैं, छेड़ाछाड़ी होती है, इसमें क्या सच्चाई? सारे सिर्फ मैं इसीलिए आया हूँ, बहुत सारे आरोप लगे तो मेरा काम है कि उनका जवाब आप ही दे सकते हैं। यहाँ शादी में आना जाना है, वो इन्हें छेड़ाखानी करेंगे, बहन बेटी समझते हैं जो लोग इन्हें, वो इनके साथ छेड़ा है, इतने गिरे हुए हैं, इनके घर में मारे। ये था कि एक छोटी सी आँच को बड़ा बना दिया गया है कुल मिला के। अब तक आप यहाँ कई बार आए, झूठ को बढ़ाया गया, आगे वक्त कोई नहीं। कहाँ से ये सब होने का, क्या इसमें राजनीति घुस गई है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, वरना ये शांत हो सकता था? 3-4 लोग हैं जो मतलब सारा कर रहे हैं। खेल बच्चों की लड़ाई थी, दबाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने उछाड़ा है। परसों लड़का उठाया गया सुबह 7 बजे, उसे जेल पहुंचा दिया। इनका 10 बजे आदमी उठाया, प्रेशर वाला ही सारा है। छोड़ दिया 2 घंटे बाद। क्यों छोड़? खन्ना नाम है, खन्ना की ही लड़की है जो धमकी दे रही है, खुलेआम की तरह मारेंगे, गुजरो मारेंगे, घर में घुस के उसका हाथ खींचेगा। वो तो उन्होंने तो खुद ने पत्थर ले रखा है मारने के लिए। बोला गया था कि हमें छेड़ते हैं, जिनों का नाम लिया था, जिन्होंने आधे से ज़्यादा सुबह जाते हैं, शाम को आते, मतलब रात को आते भी हैं, नहीं आते, जो है ही नहीं, वो इन्हें कैसे छेड़ते हैं? और ये आप सब भी जानते होंगे कि कोई किसी को छेड़ेगा या परेशान करेगा तो वो उसी वक्त कार्रवाई करता है। 50 साल का इंतजार नहीं करता कि 50 साल तक इंतजार करेंगे फिर हम कहेंगे कि हमें गुजर हमें छेड़ते हैं। जिन बहन बेटी हम कन्यादान देते हैं। क्या कहना चाहते हैं? माहौल, आप तो यहाँ से रह रही हैं सालों से, ऐसा क्यों बिगड़ रहा है? सुअर ने बंद करो, 24 घंटा हमारे कौन पे सड़ौंद मारती है, और वो बाथरूम करते हैं सामने हमारे घर से, यही दिखते हैं। मैं तो बच्चे भी, आदमी सब बंद पड़े। जब बंद होना चाहिए तो फिर सारी चीज़ें होनी चाहिए, इसी एक का तो दोनों तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए ना, एक तरफ की नहीं। बताइए 5 दिन तक हमारे साथ क्या हुआ? कोई कार्रवाई नहीं हुई उनके खिलाफ। कोई सबूत है हमने छेड़ा है? कोई रिकॉर्डिंग, कोई फोन, कुछ है? हमारे पास सबूत है हर चीज का। सबूत है कि हमको कुछ शब्द गलत बोले हैं, किसी तरह का सबूत है उनसे लो, हम तो दिखा देंगे, है हमारे पास सबूत। लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं, देखिए बड़ी
मैंने कहा ना आरोप और प्रत्यारोप, मैंने क्या कहा आपको, सामने वाली बात सुनी, इनकी भी सुनिए। जब आरोप लगाए जाते हैं तो उनकी तह में जाना भी मेरा काम है, क्योंकि सच्चाई यही बता सकते हैं। आरोप इन पर लगे। जो आपकी बातों से लग रहा है पुलिस ने साथ नहीं दिया, उसने एक पक्ष का साथ दिया। ये चाहते हैं ना कि वो शांति करे और समाज में रह के दोनों तरफ की सुनवाई करे, ये कोई ना कि एक ही तरफ की करे जा रही है। रहना भी यहीं पर, ऐसा तो नहीं कोई चला जाएगा यहाँ से? सही रहना यहाँ पे, सहना यहाँ पे, कोई किराएदार तो है नहीं कि जो खाली कर करके चले जाएंगे यहाँ पे। एक चीज़ और, ये बताइए बिजली चोरी का क्या मामला है? क्या बाकी बिजली चोरी हो रही है? ये सब झूठे आरोप लगा चाहूंगी अगर बिजली चोरी की है किसी पूरे गुजर की, किसी की एक कंप्लेंट या पर्चा मुझे ये दिखाए कि ये इसके नाम पे। वही चीज़ें पूछ रहा हूँ जो आरोप लगे हैं आप पर। कहाँ है, क्या सबूत है? मैं कुछ भी बोल दूंगी, आप उस पर यकीन कर लोगे? हमारे घरों में मीटर लगे हुए हैं, बाकायदा बिल आते हैं। हम किस चीज़ का बिल भर रहे हैं? फिर किस चीज़ का बिल भर रहे हैं जब हम चोरी कर रहे हैं? चोरी हो रही है, जैसे मैंने कहा प्रशासन। देखिए एक चीज़ तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि अगर कुछ ऐसा होता है, आप घर में थोड़ी सी ईंटें मंगवाइए तो प्रशासन के लोग चक्कर काटने लगते हैं। चोरी जैसे मामले में इतनी आराम से तो नहीं रह सकते, कुछ तो होगा, कहीं ना कहीं कुछ तो झोल है। अब वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मामला है, कहीं ना कहीं इनकी बातों से लग रहा है पुलिस ने काम ठीक से नहीं किया। अगर पुलिस ने अच्छा काम किया होता तो ये मामला इतना नहीं बढ़ता, ये जो भाईचारा है ये ऐसे ख़त्म नहीं होता। छोटे बच्चों की लड़ाई पुलिस नेतागिरी यानी राजनीति तक चली गई तो कहीं ना कहीं समाज को सोचना पड़ेगा। अभी भी आपको लगता है कि आसपास के जो आपके गांव के लोग बैठे हैं उस मामले को सुलटाने की कोशिश की जाए तो हो सकता है अभी भी के चांस है या अभी नहीं है? हम बिल्कुल चाहते हैं कि हाँ बिल्कुल। अगर आपसे हम बात करें माता जी, आपसे बात करें, अगर ऐसा हो तो आप तैयार हैं? आपके तरफ के लोग तैयार हैं? हाँ, तैयार है। झूठ और आपको न लगाने चाहिए। झूठ है उन्हें हम नहीं मानेंगे, उन्हें बिल्कुल नहीं मानेंगे। जैसा था वैसे ही हो जाए, ठीक है, हम इसमें ही खुश हैं, इसमें ही खुश हैं। तो फिर सभी लड़ने के लिए तैयार है, अगर जंग छिड़ेगी तो सभी तैयार। दूरी हो रहने में तो समय कट जाता है, एक जगह देखना, एक दूसरे की शक्लें देखनी पड़ती है, तो कैसे रह पाएंगे? हैं उन्हें छेड़खानी होती है, पतली गली दी हुई है उधर को निकलो, फिर लिकाट बंद कर दो। जब अगर किसी को चांस है रास्ता, ये झूठ बोलते हैं कि रास्ता नहीं है। मत निकलो, आदमी रास्ता बदलेगा अगर हमें डर लग रहा है निकलते समय। और ये रास्ता हमने अपनी मर्जी से दिया है। कौन डाकू बदमाश खड़े रहते हैं यहाँ पे जो इनके साथ छेड़खानी या गुंडागर्दी कर रहे हैं? जो रोटी है इनकी उसे ही बंद कर देंगे तो खाएंगे क्या खाएंगे? फिर बताओ, नौकरी दिलवा दो, ये सारी गायें बंद हो जाएंगी, नौकरी दिलवा दो, सरकारी नौकरी मिल जाए सब। एक और आरोप मेरी चैनल पे लगाए कि यहाँ जितनी फैक्ट्रियाँ हैं सब आप लोगों की हैं, इसमें कितनी? हाँ, कौन सी फैक्ट्रियाँ, किस चीज़ की फैक्ट्रियाँ हैं? हमारे तो यहाँ कोई फैक्ट्री है नहीं, बिल्कुल चोरी हो रही है। जब हमारे घर मीटर लगे हैं, बिल हमारे यहाँ आते हैं, हम चोरी किस चीज़ की करेंगे? किस चीज़ की फैक्ट्रियाँ हैं, इस बात को बताओ। किस चीज़ की? एक और आरोप लगा, ये गाय जो पाल रही है वो आपकी अपनी जगह है अंदर, क्योंकि रोड अगर देखा जाए रोड ये है कहीं ना कहीं। सर आज से नहीं, 100 साल से, 100 साल से, उससे भी ज़्यादा हमारे बड़े बूढ़े। सबसे बड़ा शांतिपूर्ण मामला चल रहा था गाँव का, क्योंकि ये भी पुराने हैं, आप भी पुराने ही हो, और एकदम ऐसी कुछ आग लगी कि बड़ा रूप ले लिया। कुल लगाइए ब्रह्म प्रकाश जो है, इसीलिए हम 5 दिन से कुछ नहीं कर रहे थे कि वो भी बहुत पुराने हैं, हम भी बहुत पुराने हैं, कि आपस में ही ये सब हो जाएगा। दूसरे की शक्लें देखनी पड़ती हैं जब सुबह उठते हैं तो, और ऐसे कैसे जी सकता है कोई इंसान एक समाज में? यही रहना था, हमको भी यही रहना है, लेकिन किसने चालू करा? उन्होंने चालू करा ना। कुल मिला के अभी भी ये गुंजाइश है कि अगर बैठा जाए, गांव समाज के लोग बैठें तो इस मामले को अभी भी गुंजाइश है क्या कि इसको ठीक किया जा सकता है? चाह रहे हैं सही करना, लेकिन जब नहीं करेंगे तो आने वाली जो पीढ़ी है ना, अब ये खराब ही होती चली जाएगी सब चीजें। भाषण ऐसे देंगे, अभी वो खुद वो कह रहे हैं कि हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो कंप्रोमाइज करना चाहता कौन है? हमने 5 दिन इंतजार करा था, देखा था कि चलो कोई बात नहीं, ये छोटे बच्चों की लड़ाई अपने आप सिमट जाएगी, लेकिन बड़ा उन्होंने बनाया, बड़ा उन्होंने। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हर चीज़ का समाधान कॉम्प्रोमाइज़ होता है। आप थाने जाइए छोटी मोटी लड़ाई में तो पुलिस क्या करती है? वो भी तो कॉम्प्रोमाइज़ ही कराती है। तो क्यों वहाँ तक पहुँचना? यहाँ एक साथ रहना है इनको। देखिए भाईचारे की कस्में ऐसे नहीं खानी चाहिए। भाईचारा जब बनेगा जब आप एक साथ प्रेम से रहिए। कुछ गलतियाँ होती हैं बच्चों की, पर इस लेवल पर तक चले जाना कहीं ना कहीं नुकसान समाज को होता है, गाँव को होता है। और एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जब बात आती है किसी समाज की, हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा समाज गंदा है, कभी नहीं हो सकता। अच्छे भी हैं और बुरे भी लोग हैं, इसका मतलब ये। जी सर, ये बिरम, बिट्टू, हरीश, दिनेश, ये बड़े बड़े ऐसे लोग हैं, सतीश, ये सारे ऐसे लोग हैं जो ये सब चीज़ का मास्टरमाइंड है। इस सब चीज़ों के जो मास्टरमाइंड हैं, जो खुद पीछे रहते हैं और आगे करते हैं, साजिश करते हैं लड़ाई झगड़े करवाने के लिए। नहीं तो समझाने वाले नहीं, समझाते नहीं है, वो खुद खड़े होकर उनका साथ दे रहे हैं।
तो फिर हम कैसे पीछे रहते। हमारे साथ माता जी हैं, कम से कम काफ़ी उम्र है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी यहाँ गुजारी है। इनसे बेहतर शायद कोई बता नहीं सकता कि सच्चाई क्या है। माता जी, क्यों हुआ ये सब? 80 साल हो गए 80 साल की उम्र है, 80 साल की सोचिए कि यहीं बिताया है उन्होंने। आप 80 साल से यहीं पर समय बिताया, क्या लगा माता जी, ऐसा क्यों हो गया ये सब? हो गया ये बिरम है ना, इसे ना करवाइए। सारी जो लड़ाई कर रहे यही जड़ है लड़ाई की, ये बिरम है। आगे से में नहीं लड़ाई इतनी नहीं फैलती और इसने लड़ाई पहले भी कभी नहीं हुई है? नहीं, कभी नहीं हुई। इसने फैलाई है लड़ाई, बिरम ने कभी लड़ाई नहीं हुई। अब तक भी हमने समझाया, नहीं समझ के दे रहा। ये कह रहे नहीं हम तो आगे देखेंगे, हम तो आगे देखेंगे। गुजरों को क्या देखेगा आगे? कुल गुजरों मिलाके का शांति का माहौल हो सकता था। पर एक चीज़ और माता जी, क्या अभी भी चांस है अगर ऐसा कुछ हो कि शांति वाला हो? बेटा ये शांति नहीं रहने देगा। ये भड़का रहा है सब बच्चों को, ये अपने बच्चों को सबको भड़का रहे हैं। एक और बताइए, यहाँ के जो लोग थे गांव के, वो बड़े बड़े आए थे क्या बीच में समझाने की कुछ मामले को शांत किया जाए? उनकी बात भी नहीं मानेगी? इसने नहीं मानी किसी की भी। सबने समझाया इसको कि भाई आगे लड़ाई मत बढ़ा, बिरम अच्छा नहीं होएगा। बच्चों की लड़ाई है, बड़ों का काम नहीं है। फिर भी ये नहीं मान के दे रहा, फिर ये बहुत अपना वो दिखा रहा है। अब आपको दुख होता है कि 80 साल जहां आपने निकाले वहां का ये हालत देखकर आपको दुख होता है कि क्या, कहाँ जा रहा है आज का यूथ, कहाँ जा रहा है? ये बताओ, बच्चे की लड़ाई में बड़ों का क्या मतलब है? पर ये करवा रहा है बड़ों में लड़ाई, नहीं होती नहीं, ये बिरम करवा रहा है लड़ाई बच्चों में। कहीं ना कहीं एक सवाल आता है कि कास्ट का, उसका कहीं ना कहीं एडवांटेज जैसे कहते हैं फ़ायदा उठा लेते हैं लोग। ये किसी ने बोला ही नहीं है बेटा। सामने वाले की बात कर रहा हूँ कि वो आप पर SC ST की जो बातें कर रहा है उसमें इसका कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहा है। आप किसी की कास्ट से कोई लेना देना नहीं है। अगर उनको खुद को ही अपने कास्ट पे कुछ दरिंदगी या वो महसूस हो रही है, वो उनकी वो है। हमारी जाति है, हम नहीं डरते। हम उससे कहते हैं कि हम गुजर हैं, हमें नहीं अपने कास्ट से, और हमें अपने से मतलब है, दूसरे से हमें क्या लेना। हम दूसरे कास्ट पे क्यों बोले? नाराज होता तो उनकी बहन बेटी के उसमें हम कन्यादान में जाते, खूब इतना अच्छा भाईचारा था, 50 सालों से भाईचारा था, तो हम ये सब चीज़ें वो करते। बहुत सी शादियों में फ़ोटो हैं, एक दूसरे के साथ में फ़ोटो है, तो मतलब अब हमें ऐतराज हो जाएगा। हर कपड़ा से, पैसे से, अपनी जगह से, हर चीज़ से मदद की है हमने। इनकी ब्याह शादी में लड़की की, हर चीज़ में कुछ भी हमने तो कभी मदद ही की है, इनसे कुछ लिया नहीं। नए बच्चे हैं, कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे चले गए, जिसकी वजह से गलत रास्ता, बिल्कुल गलत रास्ता। उनका साथ दे रहे हैं समझाने की बजाय। ये नहीं है, हमने फिर भी अपने छोटों को भी और सबको रोका कि कोई बात नहीं, हमने फिर भी समझाया। 5 दिन तक हमने इंतजार करा कि बेटा हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन 5 दिन तक हम जब बाहर आए हैं, जब इन्होंने हद कर दिया, कहीं मीडिया पे, कहीं किसी चीज़ पे इन्होंने बाकायदा भड़काऊ इंटरव्यू मैंने कहा ना, मेरे पे आपने देखा होगा, बहुत गंभीर आरोप थे। और तो हमें सरकारी नौकरी चाहिए, न तुम्हारा 2 किराया, हमारे आदमी बंद, बालक बंद, हम कौन जाएंगे? 2 लड़के बंद, आदमी आपके घर से 2 लोग, 3 बंद हैं आप। जिस दिन ये लड़ाई हुई तभी से बंद है, तो अभी तक कोई पीछे से चाकू मारा गया है। ये जो कहते हैं ना इनके घायल, हाँ, जो ये कहते हैं ना कि इनके घायल हुए हैं, घायल हमारे भी बहुत हुए हैं, लेकिन आपने देखा हमारी भी लेडीज घायल है। आए बाहर निकल के तो हम खा रहे हैं, हम कौन जाएंगे? भूखे मरेंगे हैं? तुम तो सरकारी नौकरी ने लिए बैठे। बात हो पाई उनसे अभी जो बंद है कि बाहर आने का कुछ ऐसा लग रहा है किसी से? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। वो कह रहे थे कि अभी थाने में या तिहाड़ भेज दिया है, क्या है मामला? अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। मंडोली जेल में, एक बच्चा तिहाड़ में है, मंडोली जेल में। हमारे जो बड़े भाई साहब हैं उनको थे भी नहीं, उनका नाम भी नहीं, ना उनका कोई कुछ नहीं है, वो भी बंद, ना उनकी कोई वीडियो है। सबसे पहले उनको उठा के बंद कर दिया। आज हम खुद ऐसे से पूछ के आए हैं। कोई कल आज हुआ या कल गिरफ्तारी भी हुई है? कोई आज गिरफ्तारी हुई है हमारी तरफ से बिल्कुल। कल 7 बजे ले गए हैं हमारे लड़के को पकड़ के, उसे भेज दिया मंडोली। 2 खन्ना है, वो 2 घंटा में बाद छोड़ दिया, इन्होंने छोड़ दिया। हाँ, हम तो सर फुटबॉल बना रखे हैं। कुल मिला के मतलब ये जो प्रेशर गेम चल रहा है, अगर देखें सर, जिसकी ताकत ज़्यादा वो जीत जाता है कहीं ना कहीं इंसाफ। बस यही है इनके पास में। अगर मामला सुलटाया जाए तो आप तैयार हैं कि इस मामले को गांव लेवल पे सुलटाया जा सकता है? तैयार थे, लेकिन वो हमें उकसा रहे हैं। अब हम कब तक चुप रहें? वो अभी हम आपको भी सारी वीडियो देंगे। अब तक भी भाषण दे रहे हैं, अब तक भी उल्टा सीधा भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। हम कब तक सुने? हम 5 दिन पहले चुप रहे, अब कब तक हम ये चुप लगा के बैठे रहे? हमें भी तो ऐसी बात नहीं, हमारा समाज नहीं, बहुत बड़ा समाज है। अगर हम पहले दिन लेके आना चाहते तो यहाँ पे दंगे हो जाते, इतना बड़ा समाज है, पर हम ये कभी चाहते नहीं थे। देखिए, पूरा मामला है, दोनों पक्ष की बात मैंने आपकी सुनाई, इन पे आरोप थे और जो आरोप के जवाब मैंने इन्हीं से लिए हैं।
एज ए पत्रकार मेरा काम था कि दोनों पक्षों को मैं आपके सामने रखूं कि मेरी जवाबदेही जनता के साथ है, वो डिसाइड करे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हुई, ये तो मामला साफ लग रहा है, वरना ये मामला यहीं से निपट जाता। डीएसपी, एसपी और दुनिया भर की चीज़ों की आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मामला इसने तूल पकड़ लिया कि राजनीति जब बीच में घुस जाए किसी चीज़ तो वो बहुत बड़ा बना देती है। अब बात आ गई है आन की कि मैं हाराया तू जीता, तू हाराया मैं जीता। पर ये कहीं ना कहीं अभी भी तैयार हैं कि मामला सुलटाने के पक्ष में है कि अगर सब लोग मिल के बैठ के करें तो हम अभी भी इस मामले को यहीं ख़त्म करना चाहते हैं सीधी सी। सर देखिए, मीडिया पे जो है अजय नाम का जो लड़का है उसने कितना भड़काऊ भाषण दिया है। वो लड़की ने कितना बोला, उनके खिलाफ कोई हुआ? ये भी एक जो इन पे इल्ज़ाम लगा हुआ है, लेकिन किसी ने एसएचओ साहब ने अभी तक कुछ नहीं करा ना, उनके लिए कुछ भी नहीं, ना उन्हें पकड़ा ना कुछ। अजय नाम का हरिजन लड़का है, उसके खिलाफ क्यों नहीं है कुछ भी? जाति को उकसा रहा है। वो लड़की कह रही है खुलेआम गुजरों को सालों कुत्तों को तेरे घर में घुस के मारेंगे, उसके खिलाफ कुछ नहीं। और झगड़ा किया और जंग बना दिया। 2 दिन से मैं देख रही हूँ लाइटें जा रही है, अब किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही। सुबह की गई हुई शाम तक लाइट आ रही है, अब किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई लाइट। अब ऐतराज क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इनका मकसद पूरा हो चुका है। पूरा आपने देख लिया। यहाँ एक मेरा खुद का ही शेर याद आता है कि मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझना, मैं खामोश रहकर भी जीत जाता हूँ। खामोशी बहुत बड़ी चीज़ है और वो हमेशा इस देश में अगर कहीं लड़ाई होती है तो आज भी कानून पर, कोर्ट पर इतना विश्वास है कि हम सीधा कहते हैं कि तुझे कोर्ट में देख लेंगे। पर कोर्ट तक जाना ही क्यों एक समाज में रहने के बाद? समाज में रहने का फ़ायदा क्या, एक जगह रहने का फ़ायदा क्या? दोनों पक्ष आपने सुने, विवेक आपका, आप पर छोड़ता हूँ। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। कैमरामैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान, धन्यवाद।